आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण के बारे में। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम रस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ रस है, तो हम सबसे पहले रस की परिभाषा जान लेते हैं कि काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय को देखने से मन में जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। रस कई प्रकार के होते हैं, फिर भी हम उसमें पढ़ेंगे पहले हास्य रस में। हाई स्कूल में सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना है हास्य रस और फिर पढ़ना है करुण रस, है ना। तो हम सबसे पहले हास्य रस पढ़ेंगे। तो हास्य रस की परिभाषा हम देखेंगे कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं, है ना। तो अब हास्य रस और हास्य रस की परिभाषा लिखने के बाद हम उदाहरण भी लिखेंगे, है ना। तो उदाहरण हास्य रस का उदाहरण है कि हंसी हंसी भाजो देख दूल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, है ना। तो आप ये परिभाषा लिख देंगे और ये उदाहरण लिख देंगे, आपका एग्जाम में आएगा ऐसे प्रश्न, है ना। अब आगे पढ़ेंगे हम करुण रस के बारे में। तो करुण रस का परिभाषा है कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उसे हम करुण रस कहते हैं। तो करुण रस का उदाहरण है करुण रस, है ना। तो करुण रस के बारे में अब उसके बाद उसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। तो आप अगर मैंने हाई स्कूल के एग्जाम में मतलब हिंदी के व्याकरण में यह हास्य रस और करुण रस पूछता है ना। तो हास्य रस या हास्य रस अथवा करुण रस करके देता है। तो अब हास्य रस या करुण रस में से कोई एक की परिभाषा देंगे और उसका उदाहरण दे देंगे, तो आपको 2 नंबर इसका मिल जाता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में, है ना। तो अलंकार है, तो अलंकार में हाई स्कूल में जो है वो 3 ही अलंकार होते हैं। पहला अलंकार है उपमा अलंकार, है ना। तो इसकी उपमा अलंकार, उरूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा देखेंगे। तो उपमा अलंकार की परिभाषा है कि जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है ना। इसका उदाहरण एक है कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, हाँ फिर से देख लेते हैं कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, है ना। है छोटा सा है, याद कर लेंगे आप लोग, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है कि जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समता की जाए, मतलब समानता की जाए, तो रूपक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण है रूपक अलंकार का उदाहरण है कि चरण कमल बंदो हरिराई, है ना। अब आगे देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, है ना। तो अगर आप लोग अलंकार में ये तीनों अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार याद कर ले जा रहे हैं तो इसमें से आपका 2 नंबर पक्का है ना। इसकी परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए आएगा, तो इसमें 2 नंबर पक्का रहेंगे, है ना। तो आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से और 2 नंबर आपको मिल जाएगा।